हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज फिर से हम प्रस्तुत कर रहे हैं रामचरितमानस का पाठ, जो आज हम 5 पेज पढ़ेंगे। आज पृष्ठ क्रमांक 91 से लेकर हम 95 तक पढ़ेंगे, जिसमें हम इनके सार, जो रामचरितमानस के जो सार है, उसे हम ग्रहण करेंगे। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं। मंगल भवन मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरि देह तपि मनु लागा। संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाए सत बरस गवाए। स्वामी के चरणों में नित्य तथा अनुराग उत्पन्न होने वाला, और उनमें तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाति माही परई सुखाई, तिनि सहस संबत सोई खाई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया, और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेलपत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। पुनि परिहरे सुखाने उपरना, उमहि नाम तब भयो अपरना। देखी उमहि तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गभीरा। फिर सूखे पर्ण यानी सूखे पत्ते भी छोड़ दिए, और तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तब से उनका उमा का शरीर देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। दोहा। भयो मनोरथ सुफल तब, सुनु गिरिराज कुमारी। परिहरु दुसह कलेश सब, अब मिलहि त्रिपुरारी। सियावर रामचंद्र की जय। हे पार्वती जी की, हे पर्वतराज की कुमारी, सुनो, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असह कलेशों को, कठिन तप को त्याग दो। अब तुझे शिव जी मिलेंगे। अस तप काहु न किन्न भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब उर्धर हूँ ब्रह्म बरवानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, और पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण करो। आव पिता बोलावन जबहि, हठ परिहरि घर जायहु तबहि। मिलहि तुम्हें सप सप्त ऋषि सा, जानहु तब प्रमाण बगीसा। तब जब तेरे पिता बुलाने को आए, तब हठ छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्तर्षि ऋषि मिले, तो इस वाणी को ठीक समझना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हरसानी। उमा चरित सुंदर मय गावा, सुनहु शंभु कर रचित सुहावा। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनो, और हे पार्वती, इस दृश्य सुनकर प्रसन्न हो गई, और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से बोले कि मैंने पर्वतों का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब ते सती सजाऊ तन त्यागा, तब ते शिव मन भय विरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जह तह सुनहि राम गुण ग्रामा। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे, और जहां तहां श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। दोहा। चिदानंद सुखदाम शिव, विगत मोह मद काम। बिचरहि मही धरि हृदय हरि, सकल लोक अभिराम। सियावर रामचंद्र की जय। चिदानंद, सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले
भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी की हृदय में धारण करके भगवान के ध्यान में मस्त हो गए और वो पृथ्वी पर विचरने लगे। कतहु मुनि न उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना, यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का बखान करते। यही यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम है, तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग में दुख से दुखी हैं। एहि विधि कह गयउ कालु बहु बीति, नितमय होई राम पद प्रीति। नेमु प्रेम शंकर कर देखा, अविचल हृदय भगति के रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीति हो रही है। शिव जी कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को देखा है, श्री रामचंद्र जी के अंदर देखा है। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिनु अस व्रतों को निर्वाहा। तब कृतज्ञ उपकार मानने वाले कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेजपुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके चित्र ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। बहुविधि राम शिवहि समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरिजा कै करनी, विस्तर सहित कृपा निधि भरनी। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी को अत्यंत पवित्र करने का वर्णन किया। दोहा। अब बिनती मम सुनहु शिव जी, जो मैं पर निज नेहु। जाय विवाहु शैल जहि, यह मोहि मांगे देहु। श्याम रामचंद्र की जय। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो आप मेरी इतनी विनती सुनिए, मुझे यह मांग दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लें। कह शिव यद्यपि उचित अस नाही, नाथ बचन पुनि मेट न जाही। सिर धरी आय सुकरिय तुम्हारा, परम धर्मो यह नाथ हमारा। शिव जी ने कहा, यदि यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरी यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करें। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी की बातों को बिना ही विचारे शुभ समझकर मानना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। प्रभु तो सेव सुनि शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कह प्रभु हर तुम्हार पन रहयो, अब और राखो जो हम कहयो। शिव जी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपको प्रतिज्ञा पूरी हो गई, अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना है। अंतरदान भय अस भासी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी। तब ही सप्त ऋषि शिव पही आए, बोले प्रभु अति वचन सुहाए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर्धान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तर्षि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। दोहा। पार्वती पही जाय तुम, प्रेम परीक्षा लेहु। गिरहि प्रेरि पठयो भवन, दुरी करहु संदेहु। श्याम रामचंद्र की जय। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिया लाने के लिए भेजने तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह दूर कीजिए।
ऋषिन गौरी देखितः कैसी, मूर्तिमंत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनि शैल कुमारी, करहु कवन कारण तपु भारी। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को कैसा देखा, मानो मूर्तिवान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी, सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो? केहू अवधारहु का तुम चाहू, हम सन सत्य मरम किन कहू। कहत बचन मनु अति सकुचाई, हंसी है सुनी हमारी जड़ताई। तुम किस आराधना करती हो, किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो? हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती? पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सकुचाता है। आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मनुहठ परा न सुनई सिखावा, चहत बारी पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, पंख बिना पंखन हम चाहे उड़ाना। मन में हट पकड़ लिया और यह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उठना चाहता है। नारद जी कह दिया कि उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पंख के उड़ना चाहती हूँ। देखो मुनि अविवेकु हमारा, चाहिए सदा शिव ही भरतारा। हे मुनियों, आप मेरा ज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। दोहा। सुनत बचन बिहसे से, गिरि संभव तब दे। नारद कर उपदेश सुनी, कहो बेसऊ कि सुग्रेह। सियावर रामचंद्र की जय। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है? दक्ष सुतन उपदेश निजाई, तिन्न फिरी भवनु न देखाई। चित्रकेतु घर घरु कर घरुन घाला, कनक कशिपु कर पुनिय सहाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु जो कि घर की नारद ने ही चौपट कर दिया। यही हाल हिरण्यकशिपु का भी हुआ है। नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अब सिंहो ही तजि भवनु भिखारी। मन कपटी तन सज्जन चिन्हा, आप सरिस सब ही चह किन्हा। जो स्त्री पुरुष नारद की सुनते हैं, नारद की सीख लेते हैं, वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका तन मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं। ये सभी प्रकार अपने समान बनाना चाहते हैं। तेहि के बचन मानि विश्वासा, तुम चाहु पति सहज उदासा। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन हो, गुणहीन हो, निर्लज्ज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का और नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला हो। कहु कवन सुख सब उपाय, फल भल भूलहि ठग के बौराए। पंच कहे शिव सतहि विवाह सती विवाही, पुनि अवडेरी मराइन ताही। ऐसा करके मिलने से कहो, तुम क्या सुख मिलेगा, तुम्हें क्या सुख मिलेगा? तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। चलो, पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। दोहा। अब सुख सोवत सोचु नहीं, भीख भाग भव खाही। सहजय का किन के भवन, कबहू किनारी खटाही। श्यावर रामचंद्र की जय। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव में, ऐसे अभाव से ही अकेले रहने वाला घर पर भी भला क्या कोई स्त्रियां टिक सकता है? अजहु मानु कहा हमारा, हम तुम कहु बरु नीक बिचारा। अति सुंदर सुचि सुचद सुखीला, सुखद सुशीला। गावहि वेद जासु जस लीला। अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर है, पवित्र है, सुखदायक है, सुशील है और जिसका यश और लीला वेद गाते हैं।
दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपति पूर बैकुंठ निवासी। असबर तुम्हें मिलाओ भवानी, सुनत बिहसी कह बचन भवानी। वह दोषों से रहित सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और वैकुंठपुरी का रहने वाला है। इस ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, सत्य कहो गिरि भव तनु एहा, हठ न छुटै छूटै बरु देहा। कनकऊ पुनि पसान ते होई, जारहु सहजुन पर हरि सोई। आपने यह सत्य ही कहा कि मेरा शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हठ नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, और जो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वर्ण स्वभाव को, स्वर्णत्व को नहीं छोड़ेगा। नारद बचन न मैं परिहरऊं, बसऊ भवनु जरऊ नहीं डरऊं। गुरु के बचन प्रतीति न जेहि, सपने हो सुगम न सुख सिधिते ही। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या घर उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसके गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसे सुख आदि और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होगी। तो आज का हम 91 से लेकर 95 तक हम 5 पृष्ठ पढ़े हैं, और इसके सार तत्व जो था वह पार्वती जी के शंकर जी को पाने के लिए जो तप किए हैं उसके बारे में था। हम इस जो सार तत्व है इसको हम अपने शरीर में ग्रहण करें, अपने जीवन में अपनाएं और लोगों को भी इसे अपनाने के लिए प्रेरित करें। आज कथा इतनी भय सुनो वीर हनुमान, श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सीता माता की जय, भ्राता लक्ष्मण की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम, जय जय राम। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।